हम सब आलोचना प्रकरण, जो कि इस ग्रंथ का 9वां प्रकरण है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं और आज यह प्रकरण भी अपना पूर्ण हो जाएगा। अभी तक हम जो इसके 26 छंद हैं उनका स्वाध्याय कर चुके हैं और अपन ने इसमें देखा कि तरह तरह से एक जो चाहे वे साधु हों और चाहे वे श्रावक हों, वे विनय पूर्वक भगवान के सामने उनकी गुणानुवाद करते हुए और फिर अपने दोषों की आलोचना क्षमा याचना करते हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, सबसे अच्छी बात ये विशेषता अपन को माननी चाहिए कि जो मूल कारण है दोषों का, जो दोष लगते हैं वे मूलतः राग द्वेष के कारण लगते हैं। तो अंत में जा करके वो आचार्य जो पद्मनंदी महाराज हैं वे लिखते हैं कि इन राग द्वेष के कारण कर्मों का बंध होता है। तो हे भगवान, मैं इन कर्म राग द्वेष से छूट पाऊं, कर्मों से छूट जाऊं, ताकि आगे ये जो जिनको अपन कर्म हैं और जिन कर्मों के कारण यह संसार के बंध की अवस्था, आत्मा और कर्म के बंध की अवस्था होती है, वह मेरी दूर हो सके। ऐसा अपन देख रहे थे। 26 श्लोक हो गए हैं। आज अपन आगे बढ़ते हैं 27वें श्लोक की ओर। 27वें श्लोक में देखते हैं क्या कहा। ये भी हो गया था अपना 27वां हो गया था, यहाँ से चल रहा है 28वां। इत्यास्थाय हृदिस्थरं जिन भवत् पाद प्रसादात् सति मध्यात्मैक तुलामयम जनयितः शुद्ध्यर्थमारोहति एनं कर्तुममी च दोषिणमितः कर्मारयो दुर्धरास्तिष्ठन्ति प्रसभं तदत्र भगवन् मध्यस्थ साक्षी भवान। ये भी हो गया था कल, है ना। इसको भी अपन ने देख लिया था कि एक और जो हमारा अध्यात्म रूपी अद्वितीय तराजू है, या मतलब हृदय में इस प्रकार का विचार करके अजन शुद्धि के लिए आपके चरणों के प्रसाद से निर्दोष अध्यात्म रूपी तराजू कांटे पर एक ओर चढ़ता है और एक ओर तो यह हो जाता है, मतलब मेरा आत्मा, शुद्ध आत्मा, और दूसरी ओर से कर्म आकर के जबरदस्ती आकर के मुझसे बंध जाते हैं। इस विषय में आप मध्यस्थ साक्षी हैं। इसको अपन ने कल देखा था कि आप इसको देखने वाले हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये कर्म आकर ही मेरी आत्मा से चिपक गए हैं। तो ये भगवान दुष्टन देव निकाल, इन दुष्ट कर्मों को निकाल दीजिए। इसके बाद 29 नंबर भी हो गया था। अब ये 30वें नंबर से देखते हैं। चारित्रम यदभाणि केवल दृशा देवत्वया मुक्तये पुंसां तत्खलु मादृशेन विषमे काले कलौ दुर्धरम भक्तिर्यासमभूदिह त्वयि दृढा पुण्य हि पुरोपार्जितहि संसारणवतारणे जिन ततः सैवास्तु पोतो मम। क्या कहा, हे जिनदेव, केवल ज्ञानी आपने जो मुक्ति के लिए चारित्र बतलाया है, उसी निश्चय से मुझ जैसा पुरुष इस विषय विषम, यहाँ पे विषम होना चाहिए, केवल विषमे काले, हाँ ठीक है, विषम काल में, विषम पंचम काल में धारण नहीं कर सकता है। इसलिए पूर्वोपार्जित महान पुण्य से यहाँ जो मेरी आपके विषय में दृढ़ भक्ति हुई है, वही मुझे इस संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए जहाज के समान होवे। क्या मतलब हुआ? अब ध्यान से सुनिए, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हे भगवान जिनेन्द्र देव,
केवल ज्ञानी आपने जो मुक्ति के लिए चारित्र बताया है उसे निश्चय से मुझ जैसा पुरुष इस पंचम काल में धारण नहीं कर सकता है। इसलिए पुण्य पार्जित महान पुण्य से यहाँ जो मेरी आपके विषय में दृष्ट भक्ति हुई है वही मुझे संसार से पार होने के लिए समुद्र के जैसी हुए। क्या सिद्ध हो गया यहाँ पे बताओ? क्या सिद्ध हो गया? कि जो आपने मुक्ति के लिए चारित्र बताया है वो मैं धारण नहीं कर सकता हूं, इस विषम काल में वो संभव नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि अपन लोग जो कर रहे हैं वो सही है। इससे क्या सिद्ध हो गया बताओ? मतलब कि इस श्लोक से सिद्ध हो गया कि अपन जो कर रहे हैं वो सही है, यानी इस काल में चारित्र तो धारण किया ही नहीं जा सकता है। सही बात है कि नहीं बताओ? क्या अर्थ क्या निकला उसका श्लोक का? इसमें यही तो कहा कि हे भगवान आपने जो केवल मोक्ष के लिए जो चारित्र बताया है वो इस विषम काल में धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूर्व पुण्य से मेरी जो आपके प्रति भक्ति उत्कृष्ट भक्ति हुई है यही मेरे लिए संसार में नौका के समान होवे। तो अब चिंता करने की अपन को जरूरत नहीं है। अब इतने बड़े आचार्य महाराज ने कह दिया है कि वर्तमान में कोई चारित्र नहीं हो सकता है। ठीक है ना? खोलो अपने अपने ग्रंथ पढ़ो और उसमें देखो कैसे ऐसे ही व्याख्याएं होती है। जिसको भटकाना हो ना तो 1 मिनट का काम है, इसी की व्याख्या ऐसी होगी कि बिल्कुल सब लोग बिल्कुल सोच लोगे आज से कि हाँ चारित्र तो हो ही नहीं सकता है, और इसी का थोड़ा सा मैं 5 मिनट अच्छी व्याख्यान और दे दूं तो देखो कैसे हो सकता है, ऐसा शरीर है, ऐसा वो है, जंगल में जा नहीं सकते तो चारित्र का पालन कैसे हो सकता है। बस उस आदमी के मन, वो तो पहले ही नहीं चाहता था चारित्र, और एक ग्रंथ के नाम पे और कह दिया, फिर तो क्या कहना, सोने पे सुहागा हो गया। नहीं, इसका मतलब समझो क्या मतलब है। अब इस श्लोक को अपन देखो, ध्यान से देखते हैं क्या कहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये कहा है कि आपने जो मुक्ति के लिए चारित्र बताया है, एक होता है मोक्ष मार्ग का चारित्र, मतलब जिससे मोक्ष मार्ग चलता है वो भी चारित्र है, और जिससे साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है वह चारित्र है। तो चार सामायिक छेदो उपस्थापना परिहार विशुद्धि यथाख्यात ये सब चारित्र हैं। अब ऐसा चारित्र जिस चारित्र से सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाए ऐसा चारित्र आज नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चारित्र नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चारित्र नहीं होता है। क्या कहा है? मुक्ति के लिए जो चारित्र बताया, मोक्ष मार्ग वाला चारित्र तो आज भी है, लेकिन मुक्ति वाला जो चारित्र है, जिस चारित्र को धारण करके मान के चलो बस भोजन पानी छोड़ करके आत्मा में ध्यान में खड़े हो जाओ और सीधा मोक्ष हो जाए, ऐसा वाला चारित्र आज नहीं होता है। तो इसलिए बस इतना है कि पूर्व पार्जित पुण्य से आपके विषय में जो दृष्ट भक्ति हुई है, अब ये मेरा पुण्य है कि पिछले जन्मों का पुण्य है जो आपके विषय में मैं भक्ति रखता हूं। क्यों? क्योंकि राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, वीत राग भेंटो अभय भेंटो राग। आज तक तो हमारे साथ यही होता आया, सरागी देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रहे। तो अब ये चीज जो है पुण्य से हुई है, और यही पुण्य जो है, यही जो मोक्ष मार्ग है, ये मेरे लिए संसार सागर से पार होने के लिए जहाज के समान काम करेगा। अब समुद्र है, समुद्र से पार होना है और हमें जहाज मिल गया है, तो जहाज मिल गया तो चिंता मत करो, 1 दिन में 2 दिन में 2-4 रातों में पार हो जाएंगे। ऐसे ही जब हमें मोक्ष मार्ग का जहाज मिल गया है तो फिर एक भाव नहीं सही दूसरा भाव, दूसरा नहीं तो तीसरे भाव में हमारा संसार पार हो जाएगा। ऐसे श्लोकों को समझना पड़ता है, नहीं तो इन्हीं श्लोकों से ऐसे ऐसे अर्थ भी निकल जाते हैं। व्याख्या कर दो तो ऐसी व्याख्या हो जाएगी कि हाँ भैया वो तो मोक्ष तो होता नहीं है, अब इसमें चरित्र धारण करने का क्या फायदा है। तो इसको गौर से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा चारित्र नहीं हो रहा है। तो या मुक्ति, जो मुक्ति वाला चारित्र है जिससे डायरेक्ट मुक्ति हो जाए,
वैसा वाला चारित्र नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। हमारे महाराज कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मोक्ष का आनंद भले ही नहीं सही, लेकिन मोक्ष का आनंद भले ही नहीं सही, मोक्ष मार्ग का आनंद तो है। सिद्ध बनने का आनंद भले ही नहीं सही, मुनि बनने का आनंद नहीं है क्या? मुनि पंच परमेष्टि है, परमेष्टि मुनि का स्वरूप है, उसको धारण करने का उसका कोई आनंद नहीं है क्या? अरे उसका अपना आनंद है, निष्पाप जीवन जीने का भी तो आनंद है। कई बार आपने देखा होगा, देखो अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसकी आप लोग वो सही सही समझना, जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं, ठीक ना। मान के चलो कि आपने कोई अच्छी चीज बनाई, ठीक ना। अब अच्छी चीज बनाई और घर पे मान के जो भी सदस्य है उन्होंने पूरी खत्म कर दी जो था, अब सब खत्म हो गया। अच्छा, ये महिलाओं में ही गुण होता है कि वो ही ऐसा कर सकती हैं कि खुद भूखी रह जाए, बासा खा लें या बचा हुआ खा लें, लेकिन जो बैठा हुआ है उसको तो भरपेट खिलाएंगे। तो ये गुण प्रकृति प्रदत्त है। वो आदमी कहते हैं ना लोग बाग, महिला पुरुष बराबर, अरे वो तो पुरुष तो महिला के बराबर कभी नहीं हो सकते, और महिला पुरुषों के बराबर कभी, ऐसा कोई पुरुष नहीं मिल सकता भैया। पुरुष में वो गुण ही नहीं हो सकता कि वो कहे अपना पहले बचा के रख लेगा, बनाएगा तो एक उसमें कटोरी में छुपा करके अपनी चीज पहले निपटा छुपा कर रख लेगा, बाद में क्या चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन ये महिलाओं में गुण होता है। क्या गुण होता है? उसके लिए हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा माया यारो इत्थीरम। हालांकि उसको मायाचार लिखा, लेकिन मायाचार का वहां अर्थ गलत मत समझो। स्वाभाविक ऐसा गुण है जो पालन करने का गुण है। बच्चे को मायाचारी के साथ ही पाला जा सकता है, बिना मायाचारी के बच्चे का पालन मर ही जाएगा वो बच्चा। अगर बिना मायाचारी के कोई मां आज तक पाल पाई ना कभी पाल पाएगी। अरे अपन को तो छोड़ो, जब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना पड़ा सुमेरु पर्वत पे, तो सौधर्मिंद को क्या करना पड़ा बताओ? सची को क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? मायाचार करना पड़ा कि मांग के ले गई कि आपके बच्चे को हम ले जा रहे हैं, पूरी मायाचारी। और वहां पर वो दूसरा नकली बच्चा रखती है और असली को ले जाती है, सेम टू सेम वहां जाकर के अभिषेक, सबको पता है। तो ये चीजें हैं, ये कुछ गुण हुआ करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अब आपने सब, अब उसके बाद भी हमारे देखो भारत की महिला क्या कहती है, उसने खुद को खाने को नहीं बचा, अच्छी से अच्छी चीज बनाई थी, सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्या कह रही, फिर भी उसको आनंद आया। अब किस चीज का आनंद आ रहा बताओ? सिर्फ इस चीज का आनंद आया कि मैं बना के खिला दिया। अगर अपने चौके में महाराज की आहार हो और सबसे अच्छी चीज जो हमें भी पसंद है और वो पूरी चल जाए, तो बताओ अपन रोते गाते हैं कि आनंद मनाते हैं? मजा आ गया भैया, पूरी चीज चल गई। तो ये क्या चीज है? इसलिए ऐसे ही अपन को यहां पर समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उस करने का आनंद तो देखो, मोक्ष का सुख नहीं मिला, खाने का सुख नहीं मिला, लेकिन बनाने का सुख तो मिला। खाने का सुख नहीं मिला, लेकिन खिलाने का सुख भी तो है। कोई खिलाने का सुख होता है कि नहीं होता है? ये बहुत बड़ी बात है। तो मोक्ष का, सिद्ध का सुख नहीं है, लेकिन जो मुनि बनने का सुख है, आनंद है, निष्पाप जीवन है, उसका भी तो अपना कोई सुख होता है कि नहीं होता है? अब ऐसी हमारे साथ तो क्या है, ये सब घटनाएं घटती हैं तो हम उन्हीं को अपने उदाहरणों में जोड़ लेते हैं। जैसे मान के चलो कि कई बार ऐसा हुआ कि कोटा में हम नैना भाभी के घर चले गए अचानक। अब मान के चलो उन्होंने तो क्या, अब 2 लोग बच्चे पढ़ने गए, इतनी सी सब्जी छोकी मान के चलो, और अपने साथ, और हम पहुंच गए। अब वो पहुंचे, भोजन के टाइम उन्होंने पूरा खिला दिया, सब्जी की पतीली खा ली। अब बाहर तो हमें तो पता नहीं कि खाली है कि भरी है, नहीं। अब मान के चलो, अब उसके बाद भी वो खुश है। क्यों खुश है भाई? खुश क्यों है भाई? खुद को लिए नहीं बचा, लेकिन खुश। तो मैं जो कह रहा था, ये महिला का गुण है जो गुण पुरुषों में नहीं पाया जा सकता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, और आप लोग ही अगर थोड़े से सचेत हो, और जो आजकल की लड़कियां हैं, बहू हैं, उनको समझाओ कि ये जो आजकल व्यर्थ की लड़ाई है ना, पुरुष स्त्री जैसा गुण तो भैया 1 लाख पुरुषों में नहीं हो सकते, जो एक गुण एक पुरुष स्त्री में हो सकते। तो जहां पर उनकी महत्ता है वहां उनकी महत्ता है, और जहां उनकी नहीं है वहां नहीं है। ऐसा अपन को समझना चाहिए।
तो अपन बात कर रहे थे कि जब मुनि नहीं बन, मतलब वो मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा, उस समय आप देखो कि मोक्ष तो प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन मुनि बनने का आनंद देखो। और मोक्ष तो प्राप्त हो गई, जो मुनि बन गया है, चरित्र धारण कर लिया है, तो आज नहीं तो कल तो उसको मंजिल मिलना ही मिलना है। इस प्रकार से तो इसका अर्थ ये है कि वो वाला चारित्र तो धारण नहीं होता जिससे डायरेक्ट मोक्ष हो जाए, लेकिन जो चारित्र धारण किया है वह नाव के समान है, और वह एक ना एक दिन हमें संसार से पार लगाने वाला अवश्य बनेगा। इसके बाद 31वां नंबर देखते हैं। इंद्रत्वं च निगोदिता च बहुधा मध्ये तथा योनियः संसारे भ्रमता चिरं यदखिलाः प्राप्ता मयानन्तशः तन्ना पूर्वमिहास्ति किंचिदपि मे हित्वा विमुक्ति प्रदां सम्यग् दर्शन बोध वृत्ति पदवीं ताम देव पूर्णां कुरु। हे देव, मैंने चिरकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए बहुत बार इंद्रपद, निगोद, पर्याय तथा बीच में और भी जो समस्त अनंत भाव प्राप्त किए हैं, उनमें मुक्ति को प्रदान करने वाली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणति को छोड़कर और कोई भी अपूर्व नहीं है। इसलिए रत्नत्रय रूप जिस पदवी को अभी तक मैंने कभी नहीं प्राप्त किया है, उस अपूर्व पदवी को पूर्ण कीजिए। कितनी बड़ी बात। चिरकाल से भ्रमण करते हुए सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो, ऐसा सुख होता है मुनि में। अब उसमें कि बार बार इंद्र बन गए, और इंद्र भी बन गए, कहते चैथा वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार उजाली। तो वहां पहुंच गए देव, और देव एक इंद्री भया, है ना, वो अपन पढ़ते ना, देव एक इंद्री भया, देव हो गया और भूप कीड़ों में गया देव इंद्री भया। इस प्रकार की जो बात है, तो हम ऐसी ऊंची ऊंची पर्यायों में भी जा चुके, नीची नीची पर्यायों में भी जा चुके, इन सबके बीच अनंत भाव मिले, उनमें मुक्ति को प्रदान करने वाले जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति को छोड़कर कोई भी अपूर्व नहीं है। इसका क्या मतलब होता, यानी ये सब बार बार मिलते हैं, मनुष्य बनना, देव बनना, इंद्र बनना, इस सब बार बार मिल जाता है, लेकिन यह जो रत्नत्रय है यह बार बार नहीं मिलता है, यह बार बार नहीं मिलता है। अगर कोई मुनि के भाव धारण करे तो वो भी एक निश्चित है, कितने भाव में उसकी मुक्ति हो ही जाएगी। लेकिन निगोद कितने बार जा सकता, अनंतों बार जाओ। देव कितने बार बन सकता, अनंतों बार बनो। त्रियंश कितने बार, मनुष्य कितने, अनंतों बार बनो। तो इसलिए यह जो रत्नत्रय है यह अपूर्व है। इसलिए रत्नत्रय स्वरूप जिस पदवी को अभी तक मैंने कभी नहीं प्राप्त किया है, उस अपूर्व पदवी को पूर्ण कीजिए। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा, देखो भक्त, कि जिस रत्नत्रय को मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया है, उस रत्नत्रय की आत्म के यहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहु हो ज्यो निजादी, मेरे न चाह कछु और ईस रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। ये वाली बात कि मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश, मुझे वह अपूर्व रत्नत्रय बस प्राप्त हो जाए। ये भगवान के सामने वह भक्त, साधक, श्रावक ऐसी भावना करता है। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें तो बार बार मिली हुई हैं, लेकिन रत्नत्रय अपूर्व है, तो ये चीज बस समय मिल जाए, ऐसी वह कामना करता है। इस प्रकार से देखो कितनी बड़ी बात कह दी। इंद्र पद तक यहाँ लगा दिया, निगोद पर्याय मतलब उच्च से उच्च पद और नीच से नीच पद, सारे पद यानी सारी पर्यायें अनेकों बार प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर वो बार बार प्राप्त नहीं होने वाली कोई चीज है तो वह है रत्नत्रय। इसलिए मैं आपसे रत्नत्रय की मांग करता हूं, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद 32वां नंबर श्लोक, श्रीवीरेण मम प्रसन्न मनसा तत्किंचिदुत्तमाङ्गदम्
च हि पद प्राप्त्यर्थं परमोपदेशवचनं चित्ते समारोपितम् येनास्तामिदमेकभूतलगतं राज्यं क्षणध्वंसि यत् त्रैलोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह श्रीमज्जिनेश प्रभो। हे जिनेन्द्र प्रभु, श्री वीर भगवान अथवा श्री वीर नंदी गुरु ने प्रसन्न चित्त होकर के उच्च पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मेरे चित्त में थोड़े से उत्तम उपदेश रूप वचन का आरोपण किया है, उसके प्रभाव से क्षणनश्वर जो एक पृथ्वी तल का राज्य है वह तो दूर रहे, किंतु मुझे वह तीनों लोकों का भी राज्य यहाँ प्रिय नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी कि मेरे जो गुरु हैं, आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं, मेरे जो गुरु वीर नंदी है भगवान, उन्होंने खुश होकर के मुझे प्रसन्न चित्त होकर के मोक्ष प्राप्ति के लिए मेरे चित्त में जो यह उत्तम उपदेश का आरोपण किया है, उत्तम उपदेश मुझे दिया है, उसके प्रभाव से मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हो गया हूं कि एक जो क्षणनश्वर जो राज्य है, मतलब इस पृथ्वी का राज्य है, पूरी पृथ्वी का राज्य मुझे मिले, मुझे नहीं चाहिए, वह तो दूर रहे। वह क्या रहे, वह भी क्या रहे, दूर रहे, किंतु मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रिय नहीं है। इतनी तो बात छोड़ो, पृथ्वी अकेले की तो बात छोड़ो, मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए तो भी मुझे उसकी चाह नहीं है। इंद्रादिक पद भी नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। ये जो अपन पढ़ते हैं सारी बातें इन्हीं श्लोकों से ली हुई है, विद्वानों ने इन्हीं श्लोकों को पद्यों में डाला हुआ है। तो ये एक जो पृथ्वी अकेले के राजा की बात है वो तो छोड़ो, अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाता है तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने वह बीतराग मार्ग दिखाया है जिसके सामने ये सब फीका है, ये सब फीका है। आपने सुना होगा एक उदाहरण कि एक कोई एक बाबा जी थे, पूज्य क्षमा सागर महाराज जी सुनाया करते थे कि कोई एक बाबा जी थे, यहाँ साधु मत लेना, अपने दिगंबर साधु ने, एक बाबा जी वो कुटिया बना करके रहते थे। अब हुआ क्या कि उनके पास एक बेशकीमती हीरा था, उस हीरे की चर्चा थी। एक डाकू की नज़र, एक डाकू के ध्यान में वो हीरे की बात आ गई कि उन बाबा जी के पास एक बहुत कीमती हीरा है। अब वो तो भैया बस उसके दिमाग में एक ही चीज चले कि कैसे भी करके मुझे वो हीरा तो चाहिए है, बस। अब उस डाकू ने क्या हुआ, वो गया, उनका चेला बना बाबा जी का, बाबा जी के साथ रहने लगा। फिर क्या हुआ कि उसने मौका पा करके एक दिन बाबा जी को निवेदन किया कि बाबा जी आपके पास वो जो है, तो उन्होंने, वो समझ गए, बाबा जी थे, उन्होंने तुरंत निकाल करके बोले ये रखा, उठा, और तुरंत ले लिया। अब ले करके डाकू जाने लगा, और जाने लगा तो उसके दिमाग में आया कि इतना बेशकीमती हीरा जिसके लिए सारे लोग मरे जा रहे हैं, और बाबा जी ने 1 मिनट का भी सोचा नहीं, विचारा नहीं, और हीरा दे दिया है, तो इसके पीछे का राज क्या है। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो पीछे लौटा, वापस कुटिया में जाता है और महाराज के पैर पकड़ता साधु बाबा के, महाराज एक बात बताओ कि ये जो आपने इतना बहुमूल्य हीरा ये आपने यूं दे दिया। तो तब साधु महाराज कहते हैं कि बेटा ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है और तुम्हें प्रिय है, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम का है, मेरे तो, मेरा आत्मा काम का है। इस आत्मा से कल्याण, मतलब कुल मिला के अध्यात्म का उपदेश दिया। अब उस अध्यात्म के उपदेश का प्रभाव ऐसा पड़ा उस पर कि वो कहने लगा कि जब ये आपके काम का नहीं है तो फिर मेरे भी काम का नहीं है। जब आप इसको रख करके नहीं रहना चाहते तो मैं भी क्यों रखूं, मैं भी तो, मैं भी जो आपकी गति वही मेरी, और जो आपकी मति वही मेरी मति। अब वो भी उस हीरे को वहीं चढ़ा देता है, रख देता है और बाबा जी के साथ हो लेता है। तो ये क्या चीज है, ये वो चीज है कि तीनों लोगों की संपत्ति भी मिले, उस समय हम उसको नहीं चाहते हैं।
कई खुशियां ऐसी होती हैं, आप देख लेना, कई खुशियां ऐसी होती हैं जिनमें हम बहुत कुछ अपना कुर्बान कर देते हैं, बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ किसके लिए? क्योंकि हमें वो चीज उससे भी प्रिय है, वो चीज हमें उससे भी प्रिय है। अब बताओ, मान के चलो किसी के साले की शादी है, वो 4 दिन को दुकान बंद करके चला जाता, और अगर वैसे कहे कोई तो वो 4 घंटे को दुकान बंद नहीं करे। उसका महत्व है, मतलब उसने साले को इतना महत्व दे दिया कि वो 4 दिन की दुकान बंद करने को तैयार हो गया। अब उसको घाटा नहीं, उसके बाद भी वो खुश है, बड़ा खुश है, 4 दिन एंजॉय कर रहा हो। तो ये क्या हो गया? ये खुशी। बस इसी प्रकार से जैसे अपन को संसार के कार्यों में, संसार की बातें त्याग करके कुछ दूसरे में मजा आता है, ऐसे ही जो परमार्थ वाला व्यक्ति है, जिसे आत्मा का आनंद का अनुभव है, वह कहता है कि तीनों लोगों के राज्य में जो आनंद नहीं है, वो आनंद किसमें है? अपनी आत्मा में है। और ये सच्चाई है, आप देख लेना, जितना जितना अपना वैभव बढ़ता, परिग्रह बढ़ता है, उतनी उतनी टेंशन बढ़ती है। क्षमा सागर जी महाराज जी एक उदाहरण और सुनाती, बहुत शानदार इसमें। वो कहते थे कि एक व्यक्ति था, अब उसके मान के चलो वो बड़ा सुखी था, आराम से उसको नींद आती थी, सोता था, सब था, लेकिन देखा दाखी में, घर परिवार की बातों में उसने कार खरीद ली। अब कार खरीदी तो बड़ी मुश्किल से तो कार खरीदी थी। अब वो रात में 4 बार उठता कि कोई बालकनी से देखता कि मतलब इस कार को कोई उठा नहीं ले जाए, इस पर कोई स्क्रैच नहीं आ जाए, कुछ चोरी नहीं हो जाए। ये उनके कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो प्रसिद्ध थे। तो अब उसकी नींद क्या हो गई? खराब हो गई। अभी तक जो अच्छे से सोता था वो नींद चली गई। तो जितना चाहे लंगोटी की फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की, तो जितना जितना परिग्रह बढ़ता जाता है, तो और अगर मान के चलो कोई राजा है तो वो दिन रात नहीं सो सकता है, और अगर तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो फिर तो भैया टेंशन ही टेंशन हो जाए। तो इसलिए जो समझदार है, आत्मा को समझने वाला, वो कहता है हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, हमें तो आत्मा का राज्य चाहिए। अंतिम श्लोक इस प्रकरण का। सूरेः पङ्कजनन्दिनः कृतिमिमा मालोचनामर्हता मग्रेयः पठिति त्रिसन्ध्यममल श्रद्धानताङ्गो नरः योगीन्द्रैश्चिरकालरूढतपसा यतनेन यन्मृग्यते तत्प्राप्नोति परं पदं समतिमा नानंद सत्मध्रुवम्। क्या कहा कि जो बुद्धिमान क्या करता है? निर्मल, जो बुद्धिमान मनुष्य निर्मल श्रद्धा से अपने शरीर को नमनीभूत करके तीनों संध्याओं कालों में अरिहंत भगवान के आगे श्री पद्मनंदी सूरी के द्वारा विरचित इस आलोचना रूप प्रकरण को पढ़ता है, वह निश्चय से आनंद के स्थानभूत उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है, जिसे योगीश्वर तपश्चरण के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल से खोजा करते हैं। क्यों? क्या कहा? तीनों संध्या कालों में, सुबह दोपहर शाम, तीनों समय जो इसको आलोचना को पढ़ता है, वह क्या हो जाता है? वह उस आनंदभूत उत्कृष्ट यानी परम पद को प्राप्त कर लेता है, जिसे योगी जन भी चाहते हैं, जिसके लिए योगी जन तपस्या किया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो इसको क्या बोलते हैं, अपना आलोचना प्रकरण है, यह अधिकार पूर्ण होता है, और 547 श्लोक पूर्ण हुए, यानी अभी 400 श्लोक बाकी हैं। 5 और 4 9, तो 400 श्लोक अभी भी बाकी है, लेकिन अपन करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जिनवाणी स्तुति, और जिनवाणी स्तुति के बाद फिर देखते हैं हम